जय माता दी। स्वागत है आपका स्वामी मार्ग चैनल पर। नवरात्रि का पहला दिन माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री को समर्पित है। आज हम जानेंगे उनकी कथा, उनका दिव्य स्वरूप, पूजा का महत्व और वह शिक्षा जो मां शैलपुत्री हमें देती है। क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री की पूजा से ही क्यों होती है? देवी दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री क्यों कहलाता है? उनका संबंध भगवान शिव और हिमालय राज से कैसे जुड़ा है? और क्या आप जानते हैं शैलपुत्री की पूजा करने से मन और चंद्रमा दोनों की अशांति दूर हो जाती है? मां शैलपुत्री का नाम सुनते ही मन में एक प्रश्न उठता है, कैसे सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का त्याग किया और फिर हिमालय राज की पुत्री बनकर पुनः इस धरा पर अवतरित हुई? कैसे उनका यह रूप हमें जीवन में धैर्य, संयम और साहस की शिक्षा देता है? और क्यों भक्त कहते हैं कि शैलपुत्री की कृपा से साधक की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं? आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे देवी शैलपुत्री की अद्भुत कथा, उनका दिव्य स्वरूप, उनका महत्व और वह रहस्य जो हर भक्त को जानना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं मां शैलपुत्री की पावन गाथा से। चलो तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री की पूजा से ही क्यों होती है? क्यों उनके बिना यह पावन पर्व अधूरा माना जाता है? और आखिर शैलपुत्री माता की कथा हमें कौन सा जीवन संदेश देती है? नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की उपासना की जाती है। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे पहले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थी? हाँ, वही सती जिन्होंने भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का त्याग किया था। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह अपमान देखा तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता ने आपका अपमान किया है, मैं यह सहन नहीं कर सकती। शिवजी ने शांत स्वर में उन्हें समझाया, सती, अपमान को सहना ही सबसे बड़ा तप है। लेकिन सती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं स्वामी, मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वे यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने स्तब्ध होकर देखा और भगवान शिव का हृदय शोक से भर गया। इसी आत्मा ने पुनः जन्म लिया पर्वतराज हिमालय के घर, और इस जन्म में वे कहलाई शैलपुत्री। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी। हिमालय राज ने जब अपनी पुत्री के तेज और दिव्यता को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाश से देवताओं की वाणी गूंजी, राजन, यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह वही सती है जो धर्म और सत्य के लिए बलिदान देकर अब शैलपुत्री रूप में अवतरित हुई है। मां शैलपुत्री ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, इस जन्म में भी मेरा उद्देश्य वही है, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और प्रेरणादायी है। वे सफेद वृषभ नंदी बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमल पुष्प है जो पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान है जो शांति और संतुलन का प्रतीक है। उनका चेहरा शांत है लेकिन उनके नेत्रों में अद्भुत तेज है। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि संयम और साहस दोनों जीवन में आवश्यक है। नवरात्रि के पहले दिन भक्त मां शैलपुत्री की विशेष पूजा करते हैं। प्रातः स्नान कर घर को शुद्ध किया जाता है। कलश स्थापना होती है। मां को लाल और सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। धूप दीप जलाए जाते हैं और विशेष मंत्र का जाप किया जाता है। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। ऐसा माना जाता है कि इस उपासना से साधक के मन और चंद्रमा से जुड़े दोष शांत हो जाते हैं। उसका मन स्थिर होता है, जीवन में धैर्य और शांति आती है और साधक को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री का विवाह स्वयं भगवान शिव से हुआ। इस प्रकार शक्ति और शिव का पुनर्मिलन हुआ और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ। विवाह के समय शैलपुत्री ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह जन्म हमारे पुनर्मिलन का है। और भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आप ही शक्ति है और बिना शक्ति के शिव शून्य है। मां शैलपुत्री हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें धैर्य और साहस से उसका सामना करना चाहिए।
वे हमें यह भी सिखाती हैं कि सत्य और संयम जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं और नारी शक्ति का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है। उनके स्मरण से मन में स्थिरता आती है, भय दूर होता है और जीवन में संतुलन स्थापित होता है। तो आइए इस नवरात्रि मां शैलपुत्री की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मां शैलपुत्री, आपकी कृपा से हमारे जीवन से सब दुख और भय दूर हो, हमारे मन में शांति, धैर्य और शक्ति बनी रहे। जय मां शैलपुत्री, जय माता दी। तो दोस्तों, आज हमने जाना मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री के बारे में। हमने देखा उनका दिव्य स्वरूप, उनके हाथ में त्रिशूल और कमल का महत्व, उनकी पूजा विधि और जीवन में उनसे मिलने वाली प्रेरक शिक्षा। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वहां हमने मां दुर्गा द्वारा महिषासुर वध और दशहरा के रहस्य के बारे में विस्तार से जाना। ये वीडियो भी आप हमारे चैनल स्वामी मार्ग पर देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी हमें और भी गहरी शक्ति, ज्ञान और संयम देता है? अगली वीडियो में हम इसी रूप की कथा सुनेंगे और जानेंगे कि ब्रह्मचारिणी रूप भक्तों के लिए क्यों विशेष महत्व रखती है। तो दोस्तों, अगर आप मां दुर्गा की सभी 9 रूपों की अद्भुत कथाएं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्वामी मार्ग को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और एक सवाल आपके लिए, क्या आप जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप आपके जीवन में धैर्य और संयम कैसे लाता है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मां दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी के साथ। जय माता दी।